सभी को नमस्कार। हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 में जो हमारा पहला पाठ है ध्वनि, वह एक कविता है जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कवि ने इस कविता में अपने अंतर मन की आवाज़ को उठाया है, अपने मन की अंदर की आवाज़ को उठाया है। कवि का ये मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं हुआ, अभी तो उसके जीवन में वसंत आया ही है, वसंत का आगमन हुआ है। एक सुकुमार, एक छोटे शिशु के समान उसके जीवन में अभी सुख आया है, यानी कि वसंत आने का मतलब सुख आया है। जैसे वसंत के आने पर प्रकृति में चारों तरफ कोमलता, सुंदरता बढ़ जाती है, वैसे ही उसके जीवन में वसंत के आगमन से जो परिवर्तन आया है, नई आशाएं लेकर, जीवन में कुछ नया करने की चाह लेकर, जो उसके जीवन में एक कुछ अपने कर्तव्यों के प्रति कुछ करने की जो एक भावना है, वह उसके जीवन में अभी आया है बसंत। तो इस प्रकार वो कहना चाह रहा है कि अभी उसके जो जीवन है उसका अंत अभी नहीं आया। अपने जीवन में जो वो कर्तव्य, जो कार्य करना चाहता है, जिससे लोग उसे उसके जाने के बाद भी उसके कार्यों को याद रखें, इस प्रकार वो कुछ करके जाना चाहता है। ये सब इस कविता में उन्होंने बताया है। कवि कहता है कि अभी अभी उसके जीवन की शुरुआत हुई है। जीवन में उसके जैसे एक छोटे बच्चे का जब आगमन होता है तो उसकी जो किलकारी है चारों तरफ गूंजती है। वसंत जब आता है प्रकृति में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। प्रकृति की सुंदरता मानो देखते ही बनती है। नए नए फूल, पत्ते, फल सब आ जाते हैं। तो ऐसी ठीक उसी प्रकार कवि जो है अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों तरफ अपने यश को फैला देना चाहता है। कुछ ऐसा करना चाहता है कि लोग उसे याद रखें, कुछ अच्छा करके जाना चाहता है। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को, जो होता है ना, जैसे सुबह प्रभात में सुबह ही सूर्य के निकलने पर जैसे कलियां खिल जाती हैं, ऐसे ही अपने जीवन से वो सारे आलस्य को, निराशा को, जो जीवन में उसकी रुकावट हैं, सबको दूर भगाना चाहता है और जीवन में कुछ नया करने की तरफ अपने कदम को बढ़ाना चाहता है। इसके साथ ही कवि ये भी कहता है कि जीवन में आलस्य जो है व्यक्ति को निकम्मा बना देता है। इसके विपरीत उसे चुस्त रहकर एक जागरूक व्यक्ति बनकर अपने कार्यों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। अपने जीवन उसके अंत अभी, उसका कहने का अभिप्राय है कि उसके जीवन का भी अंत नहीं हुआ, कि उसने जीवन में अभी बहुत से ऐसे कार्य करने हैं जिससे उसे चिरकाल तक, बहुत देर तक उसे याद रखा जा सके।
अंत तक वह अपने कर्तव्य को निभाना चाहता है और ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार हरियाली जो है, हरियाली की, वसंत की हरियाली की भांति जो चारों तरफ बिखरी रहती है, वैसे ही अपने कर्मों से, अपने कार्यों से अंत तक उसका भी कहीं ना कहीं उसके बारे में भी, उसके विषय में भी लोग बात करें। ये इस बात को यहाँ